हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 9th लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर जो था यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 08 वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था टू द बेसिक 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने 5 स्टेट्स के नाम और उनके साथ कुछ उनके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देख कर आएँ, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से देख कर आएँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 09 के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाकर कहीं पे भी किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी टाइम पे अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल फ़ोन, अपने कंप्यूटर, कहीं पे भी इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग दे दीजिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 09 स्टेट्स ऑफ मैटर द सॉलिड स्टेट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ और उन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशंस। तो जब भी आप अपने आसपास कहीं पे भी देखते हो तो आप नोटिस करते हो कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड यू आर सॉलिड्स। सो व्हाट डू यू नोट? यू नोट दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स around you are solids. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो कि जिस पेन को यूज़ करके आप लिख रहे हो वो पेन जो है वो एक सॉलिड है। दूसरी चीज़, जिस नोटबुक पे हम लिख रहे हैं वो नोटबुक क्या है? वो नोटबुक भी एक सॉलिड है। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें जो अपने आसपास में नोट करोगे वो ज़्यादातर सॉलिड्स हैं। इफ़ यू सी अराउंड योरसेल्फ यू वुड नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड यू आर सॉलिड्स। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, द पेन यू आर यूजिंग टू राइट, द नोटबुक ऑन विच यू आर राइटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर क्लासिफाइड एज सॉलिड्स। अब अगर हम सॉलिड्स को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम सॉलिड्स की वेरियस प्रॉपर्टीज़ जान सकते हैं। तो आओ उस प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करते हैं और यही है आज का हमारा मेन टॉपिक, जिसको आपको याद रखना है हमेशा। इस चैप्टर का जब भी नाम लिया जाएगा तो आपको हर एक स्टेट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए और सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स। तो आपको तीनों की जो तीनों स्टेट्स हैं जो हमने पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सब स्टेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप आसपास में कहीं पे भी सॉलिड को देखते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ आई नोटिस दिस पेन एज अ सॉलिड, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं इसको देख के लिखूँगा कि दे हैव डेफिनाइट शेप। दे हैव डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट शेप का मतलब है कि शेप उनकी फिक्स्ड होती है। द वर्ड डेफिनाइट स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड। अब इसकी शेप जो है पेन की वो फिक्स्ड है। मैं अपनी मर्जी अनुसार इस पेन की शेप को चेंज करके एडजस्ट नहीं कर सकता। तो यही एक सॉलिड की खास प्रॉपर्टी है। और आप किसी भी सॉलिड को देख लो ना कि ये पेन को, चेयर की शेप आप अपने आप एडजस्ट थोड़ा कर सकते हो। तो यही है कि दे हैव डेफिनाइट शेप and hence you cannot adjust the shape according to yourself। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
इसका क्या रीज़न है? द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो, आपको सबको ही पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो आप सबने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो वही प्रॉपर्टी इस जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी सॉलिड स्टेट की उसमें लागू होती है कि दे हैव डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट शेप क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो एक दूसरे को दूर ही नहीं होने देते, और हेंस वो शेप जो है उनकी वही की वही रहती है, चेंज नहीं हो पाती है। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। नाउ वी गो टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी, और वो ये है कि दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब आप कहोगे कि ये क्या मतलब हुआ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज? अगर आप पेन को देखो तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो एकदम डिस्टिंक्ट हैं। ये बाउंड्री मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि ये इस पेन की बाउंड्री है। बट इफ़ यू गो टूवर्ड्स सीइंग एनी लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो क्या आप उसकी बाउंड्री बता सकते हो वाटर की ऐसे टच करके कि हाँ ये उसकी बाउंड्री है? नहीं, क्योंकि उसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री ही नहीं होती। तो यही एक सॉलिड की खासियत है कि इसकी बाउंड्री जो है वो डिस्टिंक्ट होती है, एकदम अलग, एकदम यूनिक बाउंड्री होती है, और हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जैसे किसी और से। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कि दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री, और इसका रीज़न भी सेम यही जाता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाउ वी कम टुवर्ड्स द थर्ड, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, कि कितनी कैपेसिटी ऑफ एयर या वॉट एवर थिंग वो कंटेन कर सकता है। तो सॉलिड्स की फिक्स्ड कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल ये पेन की कैपेसिटी है 1 इंक होल्ड करने की, और ये फिक्स्ड है। ये पेन 2 इंक्स, ये 3 इंक्स, ये 4 इंक्स ये होल्ड नहीं कर सकता। लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, पर गैसेस की फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। गैसेस की फिक्स्ड वॉल्यूम आप देख सकते हो, एक सिलेंडर में आप कितनी ही गैस भर दो, आपको क्या पता चलेगा क्या है उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम? जितनी मर्जी है आप उतनी भर दो। बैलून में आप हवा उसकी मर्जी अनुसार भर दो। अगर ज़्यादा भर दोगे, एक्सट्रीमली ज़्यादा, तो वो फट जाएगा, बट भर तो आप कितनी भी सकते हो। पर अगर पानी भरोगे तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पानी आएगा बलून में, तो वो होती है फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होती है फिक्स्ड होती है। जैसे क्यूब ले लो, एक क्यूब जो होता है वो भी एक सॉलिड ही होता है, और क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको आना चाहिए। क्या होता है? साइड का क्यूब। तो वो भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम हुई। क्या आप उस वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो? नहीं। इसलिए सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फोर्थ इज दैट दे कैन नॉट फ्लो। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दे कैनॉट फ्लो। अगर आप किसी लिक्विड को ज़मीन पर डालते हो तो वो लिक्विड क्या वहीं का वहीं रहता है? नहीं, इट फ्लोज एंड गोज समवेयर हेयर और दी अदर। बट अगर आप किसी सॉलिड को ज़मीन पे डाल दो तो वो वहीं का वहीं जैसे भी है लोट पोट कर वहीं बैठ जाएगा। इट विल नॉट स्टार्ट फ्लोइंग. So this tendency of flowing is not in solids, and they again become unique in this category that solids cannot flow. This is the fourth property. Now fifth property, total हमारे पास इसकी 9 properties हैं. Fifth property, negligible. They have negligible compressibility. Negligible compressibility. कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको दबाना और इजीली दबा पाना। किसी चीज़ को इजीली दबा पाना उसे मैं कहूँगा कंप्रेसिबल, और किसी चीज़ को बहुत मुश्किल से दबा पाना, एकदम ना के बराबर दबा पाना, उसे मैं कहूँगा नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। देखो, अगर मैं इस पेन को दबाने की कोशिश करूँगा अपने हाथ से तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा, दिख सकता है। बट अगर मैं पानी को किसी भी चीज़ मतलब अपने हाथ से कंप्रेस करने की कोशिश करूँगा ऐसे, तो वो कंप्रेस हो जाएगा। सेम फॉर गैसेस। तो इसलिए सॉलिड्स जो हैं वो इजीली प्रेस यानी कंप्रेस
नहीं हो पाएंगे, सो दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का रीज़न भी यही है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का क्या रीज़न है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का भी यही रीज़न है, कंप्रेसिबिलिटी का भी यही रीज़न है कि द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या रीज़न है? द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट, दैट दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे जाते हैं अब हम। और सिक्स प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है कि दे पोजेस अ टेंडेंसी टू अपहोल्ड देयर शेप। दे पोजेस टेंडेंसी टू अपहोल्ड देयर शेप। उनके पास एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो अपने शेप को अपहोल्ड करके रखें व्हेन exposed to external force। when exposed to external force। सबसे पहले आपको नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझाए। कंप्रेस मतलब प्रेस होना, कि आप किसी चीज़ को दबा सको। सॉलिड जो है वो इतने इजीली दबाए नहीं जा सकते, इसलिए उनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। सिक्स्थ है, दे पोजेस अ टेंडेंसी टू अपहोल्ड देयर शेप। अपनी शेप को मेंटेन करके रखना जब भी उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। फॉर एग्जांपल एक चेयर है और उसके ऊपर आप बैठ जाते हो, तो मतलब आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बट फिर भी चेयर जो है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखती है। क्यों मेंटेन करके रखती है? ऑब्वियस सी बात है, देख सकते हो आप, क्या वो चेयर आपके फोर्स लगाने के बाद, आपके बैठने के बाद टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इधर उधर मतलब अपनी शेप चेंज कर लेती है? नहीं। क्या सोफ़ा आपके बैठने के बाद अपनी शेप चेंज कर लेता है? नहीं। तो यही है उसकी टेंडेंसी कि वो अपनी शेप को वैसा का वैसा रखें जब भी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। सेवेंथ है, दे break under force, but it is difficult to change their shape. But it is difficult to change their shape. To change their shape. फोर्स लगाने पर वो टूट जाते हैं, हाँ, बट उनकी शेप को चेंज करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं उन्हें कहूँगा सो दे आर रिजिड। ये आता है रिजिड। रिजिडिटी ये होती है कि अपनी शेप को मेंटेन करके रखना, ये इसे कहते हैं हम रिजिडिटी। अब देखो, चेयर के ऊपर आप एक छोटा सा, जैसे आप बैठ रहे हो तो वो नहीं अपनी शेप बदल रही, बट अगर हम उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत भारी चीज़ रखते हैं या उसको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दे उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली उसकी शेप चेंज होगी, उसकी जो फोर्सेस हैं वो ब्रेक होंगी पार्टिकल्स की, और वो सॉलिड जो है वो टूटेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ पेन, ये पेन, तो इसके ऊपर मैं सिंपल फोर्स लगा रहा हूँ इतना सा, तो उसको कुछ नहीं हो रहा, बट इफ़ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ हैमरिंग इट, तो वो ज़रूर टूटेगा, बट फिर भी कुछ फोर्स लगाने तक वो नहीं टूटा, इसलिए मैं उसे कहूँगा कि रिजिड है। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगी, बट सॉलिड्स में एक खासियत है कि थोड़ा सा फोर्स लगाने पर वो नहीं टूटती, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा जो अनबियरेबल हो जाए तो वो टूट जाएगी। इस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को कहते हैं रिजिडिटी, दैट सॉलिड्स आर रिजिड। नाउ वी कम टू द एट्थ and the second last, which is the second last, that they have high density. They have high density. अब जिसको डेंसिटी नहीं पता, तो वैसे तो फ्यूचर में डेंसिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट मैं फिर भी आपको इस लेक्चर में थोड़ा बता देता हूँ कि डेंसिटी जो होती है वो होती है फॉर्मूला डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका मास ज़्यादा और वॉल्यूम कम, उसको मैं कहूँगा डेंसिटी। देखो डेंसिटी के फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है, जैसे अपने क्लास 8th में पढ़ा था, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये डेंसिटी के बारे में है, ये आप याद रखें। तो जिसका ज़्यादा मास उसकी डेंसिटी ज़्यादा, जिसका कम वॉल्यूम उसकी डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो वॉल्यूम से। तो सॉलिड्स का मास ज़्यादा होता है, ये आप सभी को पता है,
लिक्विड्स और गैसेस से, इसलिए उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए दे हैव हाई डेंसिटी. सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी. And ninth property, which is the last property that we are going to study, is they do not diffuse at all. They do not diffuse at all. Diffuse at all. तो आपने देखा होगा, डिफ्यूजन पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है. डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन. किसी दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का खुद ब खुद इंटरमिक्स हो जाना, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. क्या आप सॉलिड को और सॉलिड को इंटरमिक्स कर सकते हो? क्या आप अपने पेन को और एक दूसरे पेन को इंटरमिक्स कर सकते हो? जैसे पानी और यू कैन से लेमनेड इंटरमिक्स हो जाता है. जैसे किसी परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होती है वो एयर के साथ इंटरमिक्स हो जाती है, वैसे ही आप एक पेन को दूसरे पेन के साथ इंटरमिक्स कर सकते हो. आप ये फॉर एग्जाम्पल, आई टेक दीज टू पेन्स, कैन यू इंटरमिक्स देम? नो, दे डू नॉट गेट इंटरमिक्स इवन ऑन देयर ओन, इसलिए वो डिफ्यूज़ नहीं करते. तो यही थी 9 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट जो आपको याद होनी चाहिए. एक बारी फिर से रिवाइज करते हैं. What are the properties of solid state? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि दे हैव अ डेफिनाइट शेप. सेकंड, डेफिनाइट शेप मतलब एकदम सेम शेप है जो चेंज नहीं हो सकती. दूसरा, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, एकदम क्लियर बाउंड्रीज हमें उनकी दिखाई पड़ती हैं. जैसे वाटर की तो क्लियर बाउंड्रीज हमें नहीं दिखाई पड़ती, जिस कंटेनर में डाल दो उसकी बाउंड्री ले लेता है. पर सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, उनकी खुद की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं. उनका वॉल्यूम फिक्स होता है. फ्लो वो पानी की तरह कर नहीं सकते. कंप्रेस उनको हम कर नहीं सकते. दे पोजेस अ टेंडेंसी टू अपहोल्ड देयर शेप व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल फोर्स. दे ब्रेक अंडर फोर्स. हाँ, वो ब्रेक करते हैं अंडर फोर्स, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप. अब देखो, चेयर है, चेयर को आप तोड़ सकते हो फोर्स के साथ, बट आप उसकी शेप नहीं चेंज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं हैमर लूँ, मैं चेयर को तोड़ दूँ तो वो टूट तो जाएगी, बट उसकी शेप जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी. तो ये होती है रिजिडिटी. आप समझ नहीं पा रहे मैं किस सेंस में शेप कह रहा हूँ. शेप इन द सेंस, इफ़ यू ब्रेक दिस पेन फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आई कट इट, फोर्स से वो टूट तो जाएगा, बट इतना पार्ट तो उतनी शेप का रहेगा और इतना पार्ट भी उतनी ही शेप का रहेगा. शेप तो नहीं उनकी चेंज होने वाली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही है वो. सो दे हैव हाई डेंसिटी. डेंसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर मास ज़्यादा किसी चीज़ की तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा. एंड नाइन्थ, दे डू नॉट डिफ्यूज़ एट all. So this was all we are supposed to study in this lecture of Matter in our Surroundings 09, the solid state. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉलिड स्टेट से जुड़ने वाले हैं. वो हैं कि स्पॉन्ज जो है वो कंप्रेस किया जा सकता है बट फिर भी वो सॉलिड क्यों है. सॉल्ट और शुगर जो हैं वो तो जिस उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती ही नहीं, फिर वो सॉलिड क्यों है. वैसे रबर बैंड जो है वो इजीली टूट जाता है, फिर वो सॉलिड क्यों है. इन तीनों का आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं, 9.1, 9.2 एंड 9.3. सो स्टे ट्यून्ड. जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें. जिनको ये लेक्चर द सॉलिड स्टेट का एकदम समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में. और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा. एक बारी फिर से याद दिला दूँ तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. आप वहाँ पे जाके इन्हें डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.